सरकारी सिस्टम खत्म करके प्राइवेट अपने दोस्तों के हाथों में बेच दे और वहां से मोटा चंदा उठाए। बिजनेसमैनों की सरकार है। लेकिन पिछले 75 सालों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना शहीदी दी, बलिदान दिए इस देश को आज़ाद करने के लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था, एक देश हंसी खुशी खुशहाल देश हो, अच्छा देश हो, पढ़े लिखे लोग हों। लेकिन पिछले 75 सालों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। हमने बदलाव की शुरुआत की दिल्ली से। दिल्ली में हमने शिक्षा के ऊपर काम किया, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, हमने महिलाओं के को बराबरी का हक देने के लिए 1000 रुपये हम उनको हर महीना देते हैं। बसों में किराया फ्री किया। ये एक बदलाव था, एक ऐसा बदलाव जो एक आम आदमी की ज़रूरत है, एक आम आदमी को जो चीज़ें चाहिए वो बदलाव था। अब उसी बदलाव को हम हरियाणा में भी लाना चाहते हैं। हरियाणा में आपको जैसे पता है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वो हरियाणा जिसे हम नंबर 1 हरियाणा कहते थे, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है, नशे में नंबर 1 हो गया है। पहले पंजाब से युवा नशे में था, कनाडा जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, छोड़ के अपने देश को छोड़ के, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के, अपनी ज़मीनें बेच के जो युवा कनाडा जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे और वहाँ पे जा करते क्या, ड्राइवरी करते थे। आज वो हाल हरियाणा का हो गया है। मैं पिछले 3 महीने कुरुक्षेत्र में रहा, वहाँ पे मैंने काम किया। पार्टी के काम से मैं गाँव में घूमा, लोगों से मिला। मैंने वहाँ पे देखा बड़े बड़े घर ताले लगे हुए हैं। भाई क्या हुआ? भाई छोड़ के चले गए। कित गए? कनाडा। भाई सारी जमीन बेच के कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का हार का मुख्य क्या है? देखो, हार का मुख्य कारण जो हम देख पा रहे हैं वो हमें जहाँ तक पता चला है, हमारा हार का मुख्य कारण एक तो अभय चौटाला। अभय चौटाला ने क्या किया कि लोगों को बरगलाया, लोगों को बहकाया। हमारा देश, हमारे जो लोग हैं, जमींदार साथी हैं, वो बड़े भोले किस्म के लोग हैं। वो उम्मीद पाले हुए थे उस इंसान से जो उनकी उम्मीदों पर कभी खरा ही नहीं उतरा। वो उम्मीदों पर ना कभी खरा उतरा, ना कभी उतरेगा। दूसरा कारण ये था कि भाई हम नई पार्टी हैं, हमारे टॉप के लीडर्स जेल में पड़े हुए हैं। बीजेपी पिछले कितने सालों से हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारा पूरा पार्टी को ख़त्म करने पर तुली हुई है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने हमें 5 लाख से ज़्यादा वोटें दिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लोगों का समर्थन था हमें। इतना में क्या बदलाव होने जा रहा है? बेरी में देख कार्यक्रम रखे गए, जन समाज बदलाव कार्यक्रम, इससे बेरी में क्या प्रभाव पड़ेगा? बेरी में जो हम बदलाव कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। आपको पता होगा हमारे बेरी में एक कॉलेज की डिमांड है, महिला कॉलेज की, पिछले कई सालों से। 2 कॉलेज की, बिल्कुल। पिछले कई सालों से महिला कॉलेजेस की डिमांड है। बीजेपी भी आ चुकी है, कांग्रेस भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी कॉलेज बना नहीं है। आश्वासन सब देते हैं, आश्वासन बिल्कुल बनाएंगे जी, हमारा तो काम ही है। हम आए हैं काम करने के लिए, शिक्षा के ऊपर काम, स्वास्थ्य के ऊपर काम। हमारा तो मेन मकसद ही ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाएं, टॉप क्वालिटी के बनाए जाएं, A1 कॉलेजेस बनाए जाएं। ऐसा नहीं है कि भाई कॉलेज बना दिया, उसके अंदर स्टाफ आ नहीं रहा, कॉलेज बना दिया, घास जमी पड़ी है। अब जाके देखो तो जाना कॉलेज को, क्या हाल हो रखा है। कॉलेज है, बिल्डिंग है, लेकिन जर्जर हालत में है। लेकिन हम बनाएंगे, A1 चीज़ बनाएंगे। इस प्रकार जो स्कूल कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, उसके बारे में बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और सरकार भी कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है, तो किस प्रकार? देखो, सरकार को सरकारी स्कूलों से क्या मिलता है? सरकार बीजेपी की सरकार है, ये बिजनेसमैनों की सरकार है। सरकारी स्कूल से इन्हें क्या मिलता है? इनको तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ये तो प्राइवेट कॉलेज से चंदा लेते हैं, प्राइवेट स्कूलों से चंदा लेते हैं। इनका तो सपना ये है कि सारा सरकारी सिस्टम खत्म करके प्राइवेट अपने दोस्तों के हाथों में बेच दे और वहां से मोटा चंदा उठाएं। इनका सिंपल सा ये है, सरकारी कर्मचारी, एक टीचर जिसका काम होना चाहिए बच्चे को पढ़ाना, उसको फैमिली आइडिया काम में फंसा रखा है, उसको वोट कार्ड के काम में फंसा रखा है। भाई वो बच्चों को पढ़ाएगा या फैमिली आइडिया ठीक करेगा? सोचने वाली बात है। सरकारी स्कूलों को खत्म ये करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके मित्र जिनसे ये चंदा ले सके, पार्टी में मोटा मोटा चंदा खा सकें, प्राइवेट स्कूल सिर्फ वे रहे देश में, सरकारी खत्म हो जाए। देखो, जन संवाद कार्यक्रम हम पूरे हरियाणा में, सभी गांव में, सभी वार्डों में, पूरे हरियाणा में चल रहा है। इसका मकसद यही है, आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा लोगों के सामने दे रही है और